हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सभी को। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो मैंने लेक्चर पिछली क्लास में मैंने बताया था। सिलेंडर तक मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट को, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। तो ये मेरा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा मैं स्फेयर 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 एंड हेमिस्फेयर, इसकी बात करूंगा मैं। एंड हेमिस्फेयर, जिसको हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, गोला। इसे बोला जाता है अर्धगोला। ठीक है। तो अगर मैं गोला की बात करूं तो सबसे पहले मैं गोला जो अगर गोले का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं, ठीक है, तो वो कुछ कैसा दिखता है, देखो जरा। ऐसा दिखता है। मैं ऐसे बना देता हूं इसको। ठीक है। ये हमारा गोला है और गोले में ये देखो सर्कल हो गया हमारे पास। और इस गोले का मेरे पास ये सेंटर है। देखना जरा, ये मेरा सेंटर है। क्या विजिबल है? ये यहां से यहां तक ये गोले का क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियस है। और इस गोले का रेडियस कभी कभी ये पेपर में ऐसा भी देता है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका बेस डायमीटर दे देता है, या गोले का डायमीटर। ठीक है। तो गोले का आप जरा ध्यान से देखो कि इसका टॉप, अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप और बॉटम, तो टॉप और बॉटम इसका यहाँ पे कैसा दिख रहा है? यहाँ पे इन स्फेयर स्फेयर टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम सरफेस कैसी इमेजिन हो रही है? एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट। टॉप और बॉटम सरफेस कैसा होता है? एक पॉइंट की तरह होता है। इसलिए इसके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे टॉप, अगर मैं बात करूँ सी एस से, यहाँ पे सरफेस एरिया की, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा बताओ? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखूं, फॉर्म अगर मैं बोलूं ये हमारा सरफेस एरिया हो गया सर स्फीयर का, तो एरिया ऑफ स्फीयर अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा आप बताओ? मैं जानता हूं कि जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, r को अगर मैं r लिखना चाहूँ, r को क्या लिख सकता हूँ? d/2। ठीक है। देखो एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो आप, ताकि आपके एमसीक्यूज में भी काम आ जाएंगे। अभी सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं इन सभी का रेशियो बताऊंगा जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले बन जाएंगे, कि इनका इनका रेशियो बनेगा तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। तो ये मैं एक इसका सारा एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा समराइज करके। ठीक है। तो वहां पे सब याद हो जाएंगे। तो जरा देखना, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू बताओ जरा? 5 पाई, आर की जगह पर मैं कितना लिखूं? d/2 का स्क्वायर। तो एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे, एक बात, 4 पाई डी का हो जाएगा d² अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू आ जाएगी πd²। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से मिला कि एरिया ऑफ स्फीयर इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर, एरिया ऑफ स्फीयर πd² भी होता है। ठीक है। एंड रेडियस के फॉर्म में एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 4 पाई r² के बराबर। ठीक है। याद रहेगा ये? बोलिए। नहीं याद रहेगा तो आप समझ लेना, है ना, कि याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी सर्कल कर देता हूँ ताकि इम्पोर्टेंट तो यही है सबसे ज्यादा, राइट। तो ये रहा आपका ये 4 पाई r², राइट।
अब आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया रेडियस के फॉर्म में एरिया ऑफ स्फीयर, आपने देख लिया। अच्छा ध्यान से सुनना, इन यहां से अगर मेरे को बोल दिया जाए डायमीटर बताओ, अगर एरिया ऑफ स्फीयर दे दिया तो आप बोलोगे सर डायमीटर इज इक्वल टू बोल दो एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से डायरेक्ट आप डायमीटर निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डायरेक्ट आप क्या निकाल लोगे, डायमीटर ऑफ, आप इसको क्या निकाल लोगे बताओ, डायमीटर निकाल लोगे। यहाँ से देख लो यहाँ पे, और यहाँ से अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ। यहाँ से अगर मेरे को रेडियस निकालना हो तो रेडियस इस बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई 4 पाई। मैं हर एंगल से बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी रूट लगाना भूल गया ना, रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट लगा लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर हटाएगा तो क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा क्या, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ स्फीयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सब, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्फीयर हो गया। अच्छा ये बताओ, कभी भी मेरे को आधा करना हो किसी भी चीज को, आधा आधा करना होता है यानी हाफ करना हो, हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे कोई भी एनी टर्म्स, कोई भी टर्म्स हो, जैसे मान लो एरिया वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है। इसके जगह पे मैं टर्म्स की जगह पे क्या आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी क्वांटिटी भी हो सकती है, जितना भी हो, अगर उसे हाफ करना हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो आइए जरा देखते हैं। तो उसी तरीके से मेरे को अगर बात करना हो किसके बारे में, हेमीस्फीयर के बारे में, तो हम किसे आधा करेंगे बताओ। हेमीस्फीयर को अगर मुझे करना हो बताओ तो क्या करेंगे, हेमीस्फीयर को आधा करना है, यानी अब मैं बात करने वाला हूँ हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की अगर बात करूंगा मैं, तो हेमीस्फीयर को जिसको बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टर्म आता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी सी एस ए, सरफेस एरिया, और इसमें टी एस ए भी होता है। उसमें कर्व सरफेस एरिया और सी एस ए टी एस ए दोनों सेम होता है, ठीक है। और इसमें टी एस ए भी होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब कैसे होता है जरा देखना यहाँ पे, नेक्स्ट ये स्लाइड में देखो। तो मेरे को अगर अर्धगोला बनाना हो तो मैं कैसा बनाऊंगा जरा देखना। अर्धगोला कुछ ऐसा होता है, ये सही नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है हमारे पास अर्धगोला, देखो ऐसा बना, कुछ अच्छा नहीं बना लेकिन देख लो ध्यान से। इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो ये बताओ, ये रेडियस, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये सब के सब क्या होंगे, आर। कभी कभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको कंबाइंड फिगर आएंगे तो आपको हाइट निकालनी पड़ जाती है कभी कभी। अच्छा याद रखना कि अर्धगोले को अगर कभी बोला जाए कि हाइट ऑफ अर्धगोला बताओ, मतलब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, तो एच जो होगा ना वो आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अर्धगोले का जो रेडियस होगा, मतलब जो हेमिस्फीयर होंगे, हेमिस्फीयर का रेडियस उसकी हाइट के बराबर होगी। ये बात पहली बेसिक, ठीक है। अच्छा अब मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें कर्व सरफेस कौन कौन सा है, ठीक है। पहली चीज कि आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये रहा, देखना जरा, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो एक सरफेस ये हो गया, ये से, तो इसका बॉटम अगर मैं को बोला तो बॉटम पार्ट इसका हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, कब, जब मुझे क्या करना होगा, जब मैं करूंगा यहाँ पे, जब मैं सी से लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया सी से, तो मैं क्या करूंगा, याद रखना पहला टर्म एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाई 2, या इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 पाई r² बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, तो आपको सी एस ए कितना आया, सी एस ए
मैं फिर से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्फीयर बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा और ये यहाँ पे जाएगा बॉक्स में। ठीक है, देखो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये हमारा सी एस ए हो गया। ठीक है, और मैं पहली चीज बता दूं, जो मैंने ए एस लिखा है दिस इज एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का रेडियस, गोले का एरिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीएसए की, टीएसए की बात करूं तो यहाँ पे टीएसए क्या हो जाएगा, या तो आप टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अगर लिखना है तो कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आप याद रखना इसमें एरिया ऑफ स्फीयर में से पाई आर स्क्वायर घटा देना। मतलब एक सरफेस, एक तरफ से गोलाकार सरफेस आपने काट दिया और आपके पास 3 दिखेंगे, तो अब जरा ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई r स्क्वायर, दिस इज टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक, याद रखना बेसिक हो गया आपका यहाँ तक। और इस बेसिक को आपको ध्यान से रखना है, सारे फॉर्मूले बिल्कुल बड़े बेसिक से हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट। कभी कभी आपको टीएससी दे देता है तो रेडियस पूछ देता है, टीएससी दे दिया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का टीएससी दे दिया और रेडियस पूछ दिया, तो आप क्या करोगे बताओ, टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाई 3 पाई और रूट के अंदर लगा देना, रेडियस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, रेडियस फाइंड हो जाएगा। ये था हमारा ये हो गया हमारा टीएससी। इतने सारे फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, हमने स्फीयर देख लिया। अच्छा, डायमीटर की फॉर्म में अगर मैं बोलूं, इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर, तो इसके लिए हमारा जो टीएससी और सीएससी होगा, सीएससी पहले लिख लेता हूँ, सीएससी 2 पाई r स्क्वायर को, तो इसे डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, मेरे को नहीं पता, मैं निकाल लूंगा। 2 पाई r स्क्वायर तो d/2 लिखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई 2 पाई d स्क्वायर अपन में 4, 2 से 2 टाइम्स में कट गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पाई d स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा सी एस ए। अगर मेरे को चाहिए क्या, टी एस ए इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर होता है, तो 3 पाई r स्क्वायर को 3 पाई d/2 लेके स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई d स्क्वायर बाई 4। दैट मीन्स अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में टीएससी बताऊं, टीएससी कितना हो जाएगा, 3/4 पाई d स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्म में। ये डायरेक्ट डेरिवेशन टाइप के आपके क्वेश्चन में कभी कभी स्टैंडर्ड में ये पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ में आजकल तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक कर दिया गया है, तो नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। पाई डी स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, हेमिस्फीयर और स्फीयर की बात खत्म होगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अब मैं कंबाइंड फिगर की बातें करने जा रहा हूँ, कंपोजिट फिगर, और उसका टीएसए और सीएसए की बात करूंगा कि ठीक है ना। कंबाइंड फिगर, कंबाइंड सॉलिड की बात करूंगा मैं, कंबाइंड सॉलिड की बात करूंगा। ठीक है ना, कंबाइंड सॉलिड कैसे, यानी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोगों के पेपर में आता है वो है कोन स्फेयर। अब मैं यहाँ पे पहली जुगलबंदी किसकी बनाने वाला हूँ, कोन और स्फेयर में ऐड करूंगा। ठीक है ना, स्फेयर
कोन स्फीयर की बात करूंगा मैं, सॉरी हेमिस्फीयर लिख देता हूं, कोन और हेमिस्फीयर। कोन हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं कंपोजिट करता हूं तो क्या आएगा जरा देखना। सबसे पहले एक कोन और एक हेमिस्फीयर। देखो डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन कर लेना। ये हो गया हेमिस्फीयर। दूसरी चीज यहाँ पे जो एज्यूम करूंगा मैं, एज्यूम क्या करूंगा, बेस रेडियस जो होगा ना सेम, बेस सेम होगा। अगर बेस सेम होगा तो रेडियस रेडियस भी सेम होगा। रेडियस और डायमीटर की बात कर लेंगे तो इसको कंबाइन करेंगे, दो दो इसमें बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं जरा देखें, इसमें दो डायग्राम बन सकते हैं। या तो वो ऐसा बन सकता है, देख ऐसा, ऐसा बन सकता है, या वो ऐसा बन सकता है। तो आपके पेपर में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जब भी आपको पूछा जाए या जब भी इस तरीके का है, उल्टा शेप अगर बोल दे कि किसी बाउल के ऊपर एक कैप रख दे या कुछ ये बन जाए, या कहीं हेमी स्फेरिकल गड्ढा है उसके ऊपर मैंने कोनिकल टेंट बना दिया, तो इस तरीके से चीजें बातें की जाती है। तो आप याद रखना कि इन दोनों का रेडियस मैंने क्या बोला है, सेम। दोनों का रेडियस क्या है, सेम। जब सेम हो जाएंगे तो आप खुद से बताओ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइट ऑफ इस हेमिस्फीयर की बात करी थी, आपको यहीं पे फायदा मिलेगा। देखो इसको तो आप जानते ही हो, एच बोला जाता है, ये स्लेंट हाइट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस है, तो मैंने बोला था कि इसकी रेडियस भी आर ही होगी, ठीक है, और यही इसकी हाइट है, तो इसके दो हिस्से बने। तो देखना यहां से यहां तक एच हो गया, और इसकी एच कितनी है, ये यहाँ पे हाइट ऑफ स्फीयर जो होगा आर के बराबर होगा। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, टोटल हाइट ऑफ दिस, टोटल हाइट ऑफ दिस कितना हो जाएगा, एच प्लस आर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आइए जरा मैं आपको बोलूंगा कि इस कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया। तो कंबाइंड फिगर में आपको दिख क्या रहा है, क्या बॉटम पार्ट दोनों का दिख रहा है, या हेमिस्फीयर का टॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आउटर सरफेस में कैसा दिख रहा है, एक बंद खिलौने की तरह दिखेगा, मतलब मेरे को सिर्फ सी एस ए पार्ट दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका सी एस ए, सी एस ए और प्लस इसका सी एस ए, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा फाइनल इस कंबाइंड फिगर का टी एस ए, ठीक है। तो देखो जरा इसको क्या लिखेंगे, पाई आर एल, और इसको क्या लिखेंगे, टू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, अब बोलोगे सर पाई आर, क्या है, पाई आर कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ से सर एल, और इसमें से बच जाएगा टू आर, टू आर, ये आर है, कैपिटल आर है जो सेम है सबका, ठीक है, टू आर बच गया। तो आपने ये देखा कि जो हमारी टीएसए आई, यही तो हमारी टीएसए है। इस कंबाइंड फिगर की टीएसए हमारी क्या आ गई, यही है, यही हमारी टीएसए। तो राइट, तो आप याद रखना। तो इससे हमें मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा फाइनल आया वो आया ये इसको याद रखना जो मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो, देखो इसको याद रखना। तो इस कंबाइंड फिगर का फॉर्मूला टीएसए का क्या आया, पाई आर एल प्लस आर। हाउ टू सॉल्व एल, एल तो जानते ही, रूट अंडर कैसे निकाल लोगे, अगर आर दिया हुआ है एच स्क्वायर, इससे आप क्या निकाल लोगे, एल निकाल लोगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो मैंने पहला कंबाइंड फिगर आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा सेकंड है, अगर मेरे को बोल दिया जाए कोन प्लस कोन, इन दोनों कोन को मर्ज करना है। अब मेरे को कोन, दो कोन को मिलाना है, सिमिलर कोन,
सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, राइट। इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल दोनों के केस में पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं कोन एक बना लेता हूँ, ये रहा हमारा कोन, यही पढ़ रहे हैं ना अभी। एक कोन और बना लेता हूँ मैं, उल्टा कोन बना लेता हूँ। यहाँ पे दोनों कोन का रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, हाइट भी हमने क्या माना है, सेम। तो इन दोनों को, ओ यार, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ऐसा, ऐसा बनेगा क्या, देखो ये बन गया हमारा, रेडियस सेम, हाइट सेम। तो इस केस में आप क्या करोगे, दोनों का सी से निकालेंगे। तो जब भी इसका निकालोगे तो इसका ये जब दोनों बंद एक बन जाएंगे तो आप ये कंप्लीट बन गया इस टोटल का। तो ये हमारा इसका भी सी से ले लेंगे और इसका भी सी से, क्योंकि इसका बॉटम पार्ट आपको नहीं दिख रहा, तो इसका हो जाएगा टी एस। इस कंबाइंड फिगर का क्या निकल जाएगा, टी एस। तो इसका सी एस पाई आर एल और इसका टी एस भी पाई आर एल। तो दोनों का क्या मिलके कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिला, टी एस ए ऑफ कंबाइंड फिगर, इसका टी एस ए कितना आ गया, टी एस ए 2 पाई आर एल, बस दैट्स इट। क्या इतनी बातें आपको इतनी बातें आपको समझ में आई। तो ये था हमारा क्या, बताओ, ये था हमारा कंबाइंड फिगर का कोन प्लस कोन। ओके, तो अगर मान लो ये तो हमें सिमिलर हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर डिसिमिलर होते तो, ठीक है ना, अनइक्वल होते तो, जैसे मैंने बोला इसकी इसकी हाइट अलग है या एल अलग है, इसका मान लिया L1 और इसका मान लिया मैंने आर सेम है, बेस सेम, और लेंथ और हाइट अलग अलग है, प्लस ऐसा मान लिया इसकी रेडियस भी, इसका रेडियस सेम है लेकिन इसका लेंथ L2 है। तो इस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक को लंबा बना लो ऐसा, ठीक है, राइट। ये L1, ये इसको L2 मान लिया, रेडियस तो सेम है। तो इसका टीएसए हमारा कितना आएगा, टीएसए, इसका टीएसए आएगा पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो इसका जो कॉमन हमारा जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, पाई आर कॉमन ले लेना, L1 प्लस L2, ठीक है ना। तो यही है आपका क्या, कंबाइंड फिगर कोन का। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोन और उसके कंबाइंड शेप बता दिया मैंने, स्फीयर भी बता दिया। और आज की लेक्चर को मैं यहीं पर बंद करता हूँ, ठीक है। तो आगे जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चंस, ठीक है ना। सभी जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। सारे क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगे, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आए ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, राइट। 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।